नमस्कार, मैं अमित त्रिवेदी ज्योतिषाचार्य। गुरु, राहु और केतु तीनों राशि परिवर्तन कर रहे हैं, किंतु यह तीनों एक राशि में नहीं जा रहे, तीनों अलग अलग राशि में जा रहे हैं। 14 मई 2025 से गुरु मिथुन राशि में, 18 मई 2025 से राहु कुंभ राशि में और उसी दिन केतु सिंह राशि में। इस प्रकार से परिस्थिति बन रही है। तीनों तीन लंबी अवधि के ग्रह है। गुरु मिथुन राशि में लगभग 12 से 13 महीने तक रहेगा। राहु कुंभ राशि में 1.5 साल तक रहेगा, यानी कि 18 महीने। और केतु सिंह राशि में भी इतनी ही अवधि, यानी कि 1.5 साल तक रहेगा। अब तीनों लंबी अवधि के ग्रह है, और लंबी अवधि के ग्रह जब इस प्रकार से राशि परिवर्तन करते हैं तो मनुष्य जीवन के ऊपर अवश्य प्रभाव होता है। आपकी राशि चक्र का मैंने अभ्यास किया है, और आपको क्या लाभ मिलेगा, कितना लाभ मिलेगा, आपको कहाँ सावधान रहना है, कौन सी पड़कारजनक परिस्थिति आ रही है, और पड़कारजनक परिस्थिति को निपटने के लिए आपको क्या सात्विक उपाय करने चाहिए, इसके अनुसंधान में मैं आपको बताऊंगा। और यह सात्विक उपाय आपको शुभ बल अधिक देंगे, और जो निर्बल है उसको निरस्त करेंगे। तो आप यह वीडियो पूरा देखिए। और जी हाँ, आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर अवश्य कीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में आप जिस भगवान में श्रद्धा रखते हो उस भगवान का आप जयकारा भी लिख दीजिए। उससे क्या होगा, हमारे संबंध मजबूत बनेंगे और हम सब पर भगवान की कृपा बनी रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिथुन राशि वालों, यह वीडियो आपके लिए है, तो आप सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब कर लीजिए। और कमेंट बॉक्स में आप जिस भगवान में श्रद्धा रखते हैं उस भगवान का जयकारा लग दीजिए। उससे क्या होगा, हमारे संबंध मजबूत बनेंगे और भगवान की कृपा हम सब पर बनी रहेगी। और जी हाँ, इसे शेयर भी कीजिए, क्योंकि ये बहुत कॉमन सी बात है। अनेक लोगों को लाभ होगा और इसके माध्यम आप बनेंगे, एक अच्छा कार्य करने जा रहे हैं। चलिए जानते हैं क्या संभावनाएं उत्पन्न होती है आपके साथ। मैंने टाइटल में तो लिखा है कि दोनों हाथ में लड्डू, मतलब आपके दोनों हाथों में लड्डू। लड्डू का मतलब ये है कि लाभ ही लाभ, अच्छा ही अच्छा। ये सच है, सच हो सकता है। इसका कारण भी है, क्योंकि गुरु ग्रह अति शुभ है। अब ये गुरु ग्रह थोड़ा टेक्निकल भी आपको समझा देता हूँ तो आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ जाएगा पूरी बात। ये गुरु ग्रह जो है आपकी राशि के चंद्र के ऊपर से पसार हो रहा है। अब ये चंद्र जो है आपके धन स्थान का स्वामी है, आपके देह स्थान में है, और उसके ऊपर से गुरु पसार हो रहा है। और ये जो गुरु है वह धन स्थान का प्रतिनिधित्व करता है। तो सीधी सी बात तो ये हो गई कि धन स्थान का प्रतिनिधि धन स्थान के स्वामी के साथ है, किसी के साथ भ्रमण में है, तो आपको इसका लाभ होगा। दूसरी बात यह है कि अब तक जो था गुरु शनि की दृष्टि में था, मतलब ये शुभ ग्रह जो है पाप ग्रह की दृष्टि में था, तो उनका प्रभाव थोड़ा कम था। और साथ ही शनि और राहु की युति थी। अब ये शनि राहु की जो युति थी उससे बहुत विटंबना उत्पन्न होती थी। अब राहु शनि से अलग हो गया, तो राहु एक प्रकार से गुरु की दृष्टि में आ गया। अब इस शुभ ग्रह की दृष्टि में राहु आ गया, इसका मतलब फिर से यह होता है कि जैसे तपती धरती पर वर्षा, असह्य गर्मी के बाद जब बारिश होती है तो जैसे मिट्टी में से सौंधी सौंधी सुगंध आती है, खुशबू आती है, और पेड़ पौधे खिल जाते हैं, बीजांकुरित हो जाते हैं, पुष्प लहलहाते हैं, और वातावरण में एक सुगंध छा जाती है। इसी प्रकार से आपके जीवन में भी हो सकता है, क्योंकि शुभ ग्रह का प्रभाव इसी प्रकार से है। और धन की वृद्धि होगी, क्योंकि पैसे कमाने के आप नए नए तरीके ढूंढ निकालेंगे। धन की वृद्धि होगी मतलब अचानक आकाश से धन की वर्षा नहीं होगी। धन की वृद्धि इस तरह से होगी कि आपकी बुद्धि शक्ति खिलेगी, आप कोई भी कार्य अच्छी तरह से निभा सकेंगे। मान लो आपको धन प्राप्ति के अवसर प्राप्त हुए होंगे भी, तो उससे क्या होगा, आप इसको और एक्सप्लोर करेंगे, उसमें से नई नई बातें निकालेंगे, और कोई ऐसा आइडिया लगाएंगे कि जिससे आपको धन प्राप्ति हो। आप बहुत बुद्धिपूर्वक पुनः पूर्वक आप काम करोगे,
और कोई भी प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकोगे। अब जब प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं तो अवश्य हमारे सक्सेस रेशियो बढ़ जाते हैं, हम सफलता की ओर आगे बढ़ जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जब प्रॉब्लम आता है तो मनुष्य निराश हो जाता है, लेकिन यहाँ अभी आपके साथ परिस्थिति ये हो रही है कि प्रॉब्लम आएगा तो आप उसे सॉल्व भी करोगे, क्योंकि आपका आत्म संयम, आपका आत्मबल बहुत बढ़ जाएगा। गुरु जैसा शुभ ग्रह आपके चंद्र के ऊपर से पसार हो रहा है और उसकी पंचम दृष्टि इस प्रकार से है कि आपकी इंटेलेक्चुअल सेंस खिल जाएगी, चतुर्बुद्धि आप हो जाएंगे, बिल्कुल एकदम स्टेडी, काम एंड कंपोज। इस प्रकार से आपकी मनोवृत्ति हो सकती है और शेयर बाजार में भी आपको लाभ हो सकता है। ऐसी परिस्थिति बन सकती है। अगर आप शेयर बाजार में प्रवृत्त हो, फुल टाइम प्रवृत्त हो, तो परिस्थिति और अच्छी हो सकती है। अगर शेयर बाजार में प्रवृत्त नहीं भी हो, तो आप शेयर बाजार में इन्वेस्ट करने के लिए प्रेरित होंगे, क्योंकि पैसे इतने आएँगे। पैसे इतने आएँगे, तो आप कहीं न कहीं उसे इन्वेस्ट भी करोगे। लेकिन यहाँ मैं कहूँगा कि आपको संयम रखना होगा। क्यों संयम रखना होगा? इसके अनुसंधान में मैं आपको आगे समझाता हूँ इसी वीडियो में। किंतु आपको संयम से आगे बढ़ना होगा शेयर बाज़ार में। आप कहीं भी इन्वेस्ट करते हो, एकदम से बहुत लालायित मत हो जाना कि अब मेरा टाइम आ गया है। निश्चित रूप से आपका टाइम आ रहा है। मेरा टाइम आया है और मैं बिल्कुल अच्छे से पैसे बटोर लूँ। ऐसी मनोवृत्ति मत रखना। आप स्लोली एंड स्टेडीली आगे बढ़ना, सफलता आपके कदम चूमेगी। एक बात यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है कि जीवन साथी आपका कहाँ मानेंगे। अब मैं जीवन साथी बोल रहा हूँ, तो जीवन साथी का मतलब ये है कि पुरुष या स्त्री, मतलब पति है तो उनकी पत्नी हो गई, स्त्री है तो उनके पति हो गए। मिथुन राशि आप है तो ये वीडियो पुरुष और स्त्री दोनों के लिए है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ जीवन साथी यानी कि स्पाउस। आपका जीवन साथी आपका कहाँ मानेगा या मानेगी, तो खुश हो जाइए। ये तो सब कोई चाहता है कि जीवन साथी हमारा कहाँ माने। ये परिस्थिति आपके साथ हो रही है और कोई अनबन होगी तो ये अनबन यहाँ समाप्त हो सकती है। आप दोनों के बीच मेल बढ़ सकता है। मन एक तरफ से एक ही तरह से गति करेगा, एक विचार से आप आगे बढ़ोगे, इस प्रकार से परिस्थिति होगी। अनबन है तो भी आप एक दूसरे के साथ परिस्थिति सेटल कर लोगे और बात कोर्ट तक नहीं पहुंचेगी, ये बात भी आप जान लो। घर की बात बाहर नहीं जाएगी। इन शॉर्ट ऐसी परिस्थिति होगी। यदि आप विवाह करने के लिए इच्छा रखते हो और आपको पात्र नहीं मिलता, तो मिथुन राशि वालों आपको सुपात्र मिलेगा, अच्छा पात्र मिलेगा, ये बात भी आप याद रखिए। आपका एंगेजमेंट मान लो हो गया है, एंगेजमेंट हो रहा है, हो गया है और किसी न किसी वजह से आपकी शादी नहीं हो रही, कोई न कोई अड़चन आती है, बात डिले होती जा रही है, तो यहाँ परिस्थिति अच्छी बन रही है। आपके विवाह हो सकते हैं, अच्छा मुहूर्त निकल जाएगा, परिस्थिति आपके अनुकूल हो जाएगी मिथुन राशि वालों। ऐसी परिस्थिति यहाँ हो सकती है। साथ ही आपको पिता की हेल्प मिलेगी। पिता आपके अच्छे के लिए कार्य करेंगे। मान लो किसी को ऐसा है कि पिताजी, उनके फादर बहुत एजेड है, कोई काम ही नहीं कर सकते, उनके लिए कोई हेल्प नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी उनकी जो एडवाइस है वह आपके लिए कारगर हो सकती है। अरे उनके आशीर्वाद भी आपके लिए कारगर हो सकते हैं। इस प्रकार की परिस्थिति बनती है और मिथुन राशि वालों आपको विदेश प्रवास भी हो सकता है। जिन लोगों को विदेश जाना है, विदेश के लिए कोई न कोई जुगाड़ कर रहे हैं, वीज़ा अप्लाई करने का यहाँ सोच रहे हैं, तो अप्लाई कर लीजिए। यहाँ आपको वीज़ा मिलने की पूरी संभावना है, परिस्थिति आपके पक्ष में रहेगी। अब कोई कहेगा कि भाई मुझे तो विदेश जाना ही नहीं किसी भी परिस्थिति में, मैं तो यहाँ देश में ही हूँ, भारत देश में ही हूँ। लेकिन फिर भी आप देश में ही हो तो कोई लंबी टूर करेंगे। लंबी टूर का मतलब ये है 500 से 1000 किलोमीटर दूर आप प्रवास करेंगे और ये प्रवास अच्छा होगा मिथुन राशि वालों, ये आप जान लो। और मित्रों के साथ आपकी अच्छी बनेगी। मित्रों के साथ अच्छी बनना ये अच्छी परिस्थिति की निशानी है कि आने वाला समय आपका अच्छा है, क्योंकि बहुत लोग आपसे प्रभावी होंगे। आपकी बुद्धि शक्ति से बहुत लोग आपसे इन्फ्लुएंस्ड हो जाएँगे और आपके साथ मेल-मिलाप रखने के लिए लालायित होंगे।
आप साहसी बनोगे। लेकिन कैसे साहसी बनोगे मिथुन राशि वालों, ये भी जान लो। उपयोगी कार्य में ही साहस करोगे, अन्यथा आप बहुत स्टेडीली अपना जो काम करते हैं वही करते जाएंगे। जहां आपको लगेगा कि यहाँ मुझे लाभ हो रहा है, यहाँ मुझे एडवांटेज मिल रहा है, इसी कार्य के अंदर आप साहसी बनोगे, एडवेंचर करोगे, किंतु बहुत कैलकुलेटिव एडवेंचर करोगे और उससे आपको लाभ भी होगा। आपकी हेल्थ भी मिथुन राशि वालों अच्छी रहेगी। कोई भी परिस्थिति है तो आप धीरे से उसमें से निकल जाओगे, ऐसी परिस्थिति बनती है। जैसे मैंने कहा, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और साथ ही मैं आपको बताऊं मिथुन राशि वालों, ये अक्टूबर और नवंबर 2025 में, अक्टूबर और नवंबर ये 2 महीने ऐसे हैं कि यहाँ कोई कोर्ट मैटर भी आपके साथ चल रही है तो यहाँ कॉम्प्रोमाइज़ की पूर्ण संभावना है। वो मैटर सेटल हो जाएगा, इस प्रकार की परिस्थिति बनती है। आप जिस जाति ज्ञाति में रहते हैं, वहाँ भी आपके संबंध सुधर जाएँगे। ये 2 महीने इस प्रकार से है। तो मान लो आपकी जाति ज्ञाति में आपको किसी के साथ अनबन है, तो यहाँ भी ये सुलझ सकती है, ये बात आप जान लीजिए। परिस्थिति बेहतर हो सकती है। इन शॉर्ट, आप स्टूडेंट हैं, तो भी अच्छी परिस्थिति बन रही है। आप अच्छे नंबरों से पास हो सकते हैं क्योंकि पढ़ाई में आपका मन लगेगा। यहाँ कोई चमत्कार की बात ही नहीं। ग्रहों का प्रभाव कुछ इस तरह से है कि आपको इसी तरह से बल मिलेगा, आपकी ऑरा इसी प्रकार से खिल जाएगी, आपके सोच विचार इसी प्रकार से बेहतर हो जाएँगे। जैसे मैंने कहा, आप कुशाग्र बुद्धि के हो जाओगे, तेज बुद्धि के हो जाओगे। कोई भी प्रॉब्लम जो आप सॉल्व करोगे उसकी शक्ति आप में आ जाएगी। तो ये पढ़ाई में भी तो काम करेगी। और यहाँ इस पढ़ाई में जिस सब्जेक्ट में आपको थोड़ा हाथ तंग है, वहाँ भी आप सानुकूल हो जाएँगे, उसके साथ भी आप कार्य कर सकेंगे। आपका मन बहुत स्टेडी रहेगा। इसी कारण आप यदि डिग्री लेना चाहते हो, तो भी आप डिग्री ले सकते हो और आपको एस्ट्रोलॉजी सीखने की भी इच्छा हो सकती है। ये भी बात आप जान लो। चलिए आगे बढ़ते हैं कि क्या-क्या पड़कार हो सकते हैं, पड़कार कहाँ-कहाँ है, ये भी जानते हैं। मिथुन राशि वालों, कहाँ सावधानी रखनी होगी ये भी जान लीजिए। किंतु सबसे पहले, आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि हम बहुत महत्वपूर्ण चरण की ओर आगे बढ़ रहे हैं। इस वीडियो में कहाँ सावधानी रखनी है और कैसे सावधानी रखनी है, इसके अनुसंधान में मैं बात कर रहा हूँ। जैसे आप जानते हो, मैंने टाइटल दिया है, आपके दोनों हाथों में लड्डू। दोनों हाथों में लड्डू मतलब अच्छी परिस्थिति है। ये जो लड्डू है, वो लड्डू खाने के लिए है। मतलब लड्डू हाथ में है तो खाएँगे भी, उसका मज़ा भी तो लेंगे। लेकिन कैसे खाएँगे? खाते-खाते लड्डू गिर न जाए, ज़मीन पे ना गिर जाए या हमारा लड्डू किसी और की झोली में चला ना जाए। ये भी तो ध्यान हमें रखना पड़ेगा मिथुन राशि वालों। तो इसी के लिए मैं कह रहा हूँ, कहाँ सावधानी रखनी चाहिए। आपको व्यापार में स्थान परिवर्तन हो सकता है। ऐसा होगा कि आप अगर रेंट पे है तो स्थान बदलेंगे, किंतु चिंता मत कीजिए, आप जहाँ भी जाइए वहाँ अच्छे से कार्य कीजिए। जिस प्रकार से आप पहले कार्य करते थे इसी प्रकार से आप कार्य कीजिए। हाँ जी हाँ, कोई प्रोडक्ट में बदलाव आ जाए, व्यापार में कोई बदलाव आ जाए, इस प्रकार की परिस्थिति यहाँ हो सकती है। और जॉब में मनचाहा प्रमोशन आपको नहीं मिल सकता है। आपकी राशि चक्र का जो मैंने अभ्यास किया है, तो इस प्रकार की परिस्थिति निकल के आती है कि जॉब में मनचाहा आपको प्रमोशन न मिले। प्रमोशन मिल सकता है, किंतु जो लेवल का प्रमोशन आप एक्सपेक्ट करते थे कि मुझे यहाँ मिल सकता है, तो इस लेवल का शायद नहीं मिल सकता। आपको कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ेगी। जो भी मिले आप स्वीकार कर लेना, आपके हित में रहेगा। आपके घर में मिथुन राशि वालों खर्चा बढ़ेगा, आप खर्चा करोगे भी बहुत, अपने ऊपर बहुत खर्चा करोगे, आप वेल ग्रूम हो जाओगे। मतलब अप टू डेट रहना, अच्छे-अच्छे कपड़े पहनना, अपने आप को सँवारना, इस प्रकार की परिस्थिति में आप लग जाओगे, ऐसी परिस्थिति बनती है। आपको नया घर लेना है तो थोड़ा डिले हो सकता है, या तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई पुराना घर आप लो, उसे रिनोवेट कराओ और वहाँ रहने जाओ, ऐसी भी परिस्थिति हो सकती है। मान लो आपने घर ले लिया है, अब घर ले लिया है, रहने जाना है, तो मैं यहाँ आपको एडवाइस देता हूँ कि अभी रहने अगर जाने की सोच रहे हो, तो आपको अच्छा-सा मुहूर्त निकलवाना होगा
इसी मुहूर्त में पाठ पूजा करके आपको रहने जाना होगा, वरना क्या होगा, आप उस घर में टिक नहीं सकोगे, घूमते रह जाओगे। ऐसा होगा कि कहीं ट्रांसफ़र हो जाएगी, ऐसा होगा कि कहीं बाहर जाना पड़ेगा, बाहर गाँव जाना पड़ेगा और जहाँ जाओगे वहाँ रेंट पे रहना पड़ेगा। इसी प्रकार से आप घर बदलते रहोगे, आप इस घर में निवास नहीं कर सकोगे। अगर निवास कर सकोगे तो वहाँ आपको सुख प्राप्त नहीं होगा। तो इसका यही तोड़ है कि एक अच्छा सटीक मुहूर्त निकलवाओ और आप उसी मुहूर्त में रहने जाओ, इसी प्रकार से पूजा-पाठ करवा के जाओ, तो आपको इसका शुभ फल प्राप्त हो। जो लोग शादीशुदा है, जिसका मैरिज हो गया है, उनको यहाँ शैया सुख में कमी दिखाई देती है। अब शैया सुख में कैसे कमी दिखाई दिखाई देती है कि भाई जो कुछ भी पति-पत्नी के बीच अनबन होगी, वो अमूमन रात को ही होगी। अब रात को इस प्रकार से होगी कि आप दोनों के बीच फिर अनबन ऐसी हो जाएगी कि दोनों के बीच एक एक दूसरे के साथ बोलने लायक नहीं रहोगे। फिर सुबह उसका कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा कि जैसे मैंने कहा कि कोई बात लंबी तो चलने ही नहीं वाली, ऐसी परिस्थिति तो है ही। अगर मान लो ये परिस्थिति नहीं भी बनती है, तब भी आपको रात को देर तक नींद नहीं आ सकती। अकारण आपके मन में चिंताएँ आ जाएगी, जिसका कोई वजूद नहीं है, जिसका कोई ठौर ठिकाना नहीं है। ऐसी-ऐसी चिंता आप करने लगोगे और आप देर रात तक सो नहीं सकोगे। तो यहाँ आपको सावधान रहना है। 2025 का नवंबर और 2025 के नवंबर से 2026 का फ़रवरी, ये जो 4 महीने हैं, वह 4 महीने आपको भाषा में संयम रखना होगा मिथुन राशि वालों। क्यों संयम रखना होगा? क्योंकि आपकी भाषा दुश्मनी करवाएगी। आपके दुश्मन खड़े होंगे आपकी भाषा की वजह से और आप ओवर कॉन्फिडेंस में कुछ ऐसा बोल जाओगे कि सामने वाले को बात लग जाएगी और वह आपका दुश्मन बन जाएगा। तो आपको यहाँ थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा क्योंकि यहाँ एक प्रकार से गुरु का केंद्राधिपति योग भी बन रहा है। अब जब केंद्राधिपति योग बनता है, ये बहुत डेप्थ की बात है, लेकिन मैं एक सिंपल सी बात यहाँ बता देता हूँ कि ये केंद्राधिपति योग यहाँ आपके लिए बन रहा है। तो इसमें क्या होता है, कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, ओवर कॉन्फिडेंट आदमी बन जाता है। तो यहाँ आपको सावधान रहना है। इसी समय, इसी 4 महीने में पिता से भी अनबन हो सकती है, तो आपको सावधान रहना है। अपने आप को थोड़ा सीमित मात्रा में रखना है। भाषा बहुत सोच समझ कर आपको यूज़ करनी है। ये बात आप बिल्कुल याद रख लो। मिथुन राशि वालों, चलिए जानते हैं आपको क्या सात्विक उपाय करने हैं। मिथुन राशि वालों, आपकी राशि में जो अच्छी बात है, जो बलवान बातें हैं, उसको हम किस तरह से और मजबूत बनाएँ, अधिक पुष्ट बनाएँ, अपना लाभ कैसे मजबूत बनाएँ, अधिक से अधिक लाभ हम कैसे ले सकें और जो पड़कारजनक परिस्थिति है, उसको हम कैसे निरस्त करें, इसके अनुसंधान में मैं आपको सात्विक उपाय बता रहा हूँ। उस सात्विक उपाय को आप ध्यान में सुनिए। आपको हनुमान जी की पूजा उपासना करनी चाहिए। अब पूजा उपासना मतलब आप कोई बड़ा वर्ड ये सुन लिया तो एकदम से आप सोच में पड़ जाओगे, पूजा उपासना में मैं क्या करूँ? चिंता मत कीजिए, मंदिर जाइए दर्शन करने के लिए, नित्य कुछ नहीं करना। वहाँ बैठ के यदि समय है तो हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, समय नहीं है तो दर्शन करके निकल जाओ। रोज़ नहीं जा सकते, कभी-कभी जाओ। हनुमान चालीसा का पाठ कभी-कभी हफ्ते में जब समय मिले तब करते ही रहो। साथ ही गणेश जी की पूजा उपासना हर मंगलवार को आपको करनी ही है। और पूजा उपासना में क्या करना है? संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ करना है और गणेश अथर्वशीष का पाठ करना है और उसी दिन किसी नज़दीक के गणेश जी के मंदिर आप दर्शन करने चले जाओ। बस इतनी सी बात है और 1 साल में मतलब ये जो मई से 2025 मई से 2026 मई के दरमियान आप किसी भी ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने चले जाओ। आपके घर से नज़दीक जो ज्योतिर्लिंग है, आपके शहर से नज़दीक जो ज्योतिर्लिंग है, वहाँ दर्शन करने चले जाओ। इससे आपको बहुत सात्विक बल प्राप्त होगा और जब कभी आप टूरिंग पे हो, प्रवास करते हो, घर में यूँ ही बैठे हो, तो ओम नमः शिवाय के मंत्र जाप आप करते रहो। इससे आपको बड़ा फ़ायदा होने वाला है। बुधवार की रात्रि को आप विष्णु सहस्त्र नाम के जाप करो। अब ये विष्णु सहस्त्र नाम के जाप जब करोगे
तो जो मैंने पहले बताया था कि आपकी भाषा ही आपको दुश्मनी करवाएगी, उसकी संभावना बहुत बहुत हद तक निरस्त हो सकती है। तो ये आपको इस प्रकार से लाभ देगा। मैंने जो सात्विक उपाय रखे हैं, वो बिल्कुल आपके लाभ और आपके पड़कार को ध्यान में रख कर रखे हैं, जो आपको पवित्र बल देगा। तो मिथुन राशि वालों, इस प्रकार से कुछ परिस्थिति है, आपके दोनों हाथों में लड्डू है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद और जी हाँ, सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए।